हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 8। ठीक है, वृत्त। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वृत्त। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त कहते किसे हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम सर्किल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त कहते किसे हैं। ठीक है, इसका बेसिक पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका पहला वाला जो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, एक वृत्त हम बना रहे हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए एक वृत्त ले लेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा होता है, हम ये जो हमारा वृत्त होता है ये छोटे छोटे क्या बिंदुओं से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए यहाँ एक बिंदु, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हमारा जो वृत्त है छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। और ये हमारा जो होता है ये हमारा होता है परिधि होता है। ठीक है, तो हम एक बार एक आपको स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखिए ये हमारा स्पर्श रेखा। ठीक है, ये भी क्या हमारा स्पर्श रेखा। ठीक है, आपको हम एक छेदक रेखा खींचते हैं। देखिए हमारा छेदक रेखा। ठीक है, यहाँ से हमारा जो दूरी तय वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, ये चीज़ और हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो होता है, ये हमारा बिंदु जो होता है ये हमारा ओ बिंदु होता है। ठीक है, हमारा वृत्त होता है, ये हमारा ओ होता है। ठीक है, वो केंद्र का एक वृत्त होता है। और जो हमारा ए है इसका जो हमारा नाम हो जाएगा हमारा स्पर्श बिंदु, स्पर्श। ठीक है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, और जो हमारी है ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा लेते हैं। ठीक है, रेखा जो हमारी होती है स्पर्श। ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक है, और हमारे ओ से जो परिधि तक की दूरी थी, हमारी जो परिधि होती है छोटे छोटे बिंदु से मिलकर होता है, इसका नाम है परिधि। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है त्रिज्या होती है आर यानी। ठीक है, और परिधि का जो त्रिज्या का दुगुना होता है हमारा क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी हमारी हो जाएगी डी यानी व्यास। और हमारा हो जाएगा परिधि तक यहाँ जो दूरी हमारी जी आ जाएगी जीवा। ठीक है, इसका नाम हम रख देंगे जीवा हमारा होता है। ठीक है, उम्मीद है इसमें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आपको बेसिक ले चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 8.1 का जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं, आपको अब हम सवाल हल करा रहे हैं। ठीक है, एक हम वृत्त बनाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए हमारा वृत्त बन गया। ठीक है, कह रहा है इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो इसकी अनेकों स्पर्श रेखाएं होती हैं, क्योंकि जो हमारा वृत्त होता है, ठीक है, देखिए बना दे रहे हैं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वृत्त होता है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है जो परिधि होती है। ठीक है, इस तरह से हम अनेकों क्या है स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कई स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और स्पर्श रेखा केवल बिंदु पर कहाँ एक ही जगह प्रतिच्छेद करती, एक ही जगह मतलब क्या है काटती है। ठीक है, देखिए यहाँ ये बिंदु काटी है, इसको इसको यहाँ काटी है दोनों को। ठीक है, इसको यहाँ काटी है, ये यहाँ काटी है, इसको यहाँ काटी कि वो केंद्र वाला जो हमारा है वृत्त है। ठीक है, तो इसका हम आंसर आपको दिखा देते हैं कैसे आप पेपर में लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा कह रहा है सलूशन उसी का पहले का। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं, क्योंकि एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है भरने वाला है, ये एनसीईआरटी का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो कह रहा है कि इसमें देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, ठीक है, कोई वृत्त है। ठीक है, कह रहा उसने कहीं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डाट डाट बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है। तो कितने बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है स्पर्श रेखा जो हमारी होती है, वह केवल एक ही बिंदु पर प्रक्षेप करती है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएं ना, देखिए
दिखा देते हैं। देखिए बताए ना, एक ही जगह बिंदु प्रच्छेद करती है, स्पर्श रेखा एक ही जगह तो प्रच्छेद करती है ना, एक ही बिंदु पर, वही है। ठीक है। दूसरा है वृत्त को बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली, वृत्त को बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आपको पता है, जो भी वृत्त के बिंदु को दो जगह प्रच्छेद करे, हम आपको दिखाते हैं पहले बारे में जब बताए थे। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रच्छेद की है एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर, दो जगह वृत्त की जो है परिधि वहाँ पर प्रच्छेद की। ठीक है। जब दो जगह प्रच्छेद करी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था छेदक रेखा। ठीक है, छेदक, एक मिनट, ठीक है, इसका नाम था छेदक रेखा। ठीक है, चलिए, इसका नाम था छेदक रेखा, ऊपर से दिखा नहीं रहा है, चलिए, इसका नाम था छेदक रेखा। ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वही कौन सी रेखा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला यहाँ पर हो जाएगा हमारा छेदक रेखा भरा जाएगा। यहाँ पर गलत हो गया, चलिए, छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा। अब हमारा हो जाएगा ये छेदक है, एक मात्र। ठीक है। अब एक वृत्त की कह रहा डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो एक वृत्त पर केवल आपको पता है केवल दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं, केवल दो, सिर्फ और सिर्फ दो। ठीक है। हम आपको बैक करके दिखा देते हैं कैसे हो सकती है। जैसे देखिए, एक हम स्पर्श रेखा इसे खींचे इधर से, ठीक है, और स्पर्श रेखा इधर से खींचे। ठीक है। तो दो ही तो समांतर हो सकती है, एक इसे खींच सकते हैं, एक इस तरह से खींच सकते हैं। ठीक है। तो केवल दो ही हो सकता है। ठीक है। चलिए, चौथा वाला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो हमारा जो होता है उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा हमारा समाप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा था थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुविकल्पी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी ये है ही। ठीक है, और एक दो नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, दो नंबर में। अब इसको हम हल करते हैं। कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू ओ केंद्र से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेमी, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, उसमें से एक सही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको बात करना क्या रहेगा, 5 सेमी त्रिज्या का एक हमको क्या करना है, वृत्त खींच लेना है। ठीक है, तो हम खींचते हैं 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त। आप तो नाप के खींचेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से त्रिज्या ले लेंगे, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त खींच लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, हम आपके सामने, चलिए चलिए त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त है। ठीक है, इसकी जो कह रहा है त्रिज्या ले रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ से हमारी कितनी है, 5 सेमी का है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है 5 सेमी का है, ओ के अंदर वाला है। ठीक है, अब कह रहा है कि पी स्पर्श रेखा है। पी देखिए यहाँ कह रहा है स्पर्श रेखा है ओ केंद्र से जाने वाली, तो पी स्पर्श रेखा हम यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा, चलिए ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है, और कह रहा है कि इस पर ओ क्यू जो है 12 सेमी है, और पी क्यू की लंबाई, यहाँ जो हमारा नाम है ये हमारा क्या है, यहाँ नाम लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा नाम जो है यहाँ हमारा पी है, और हमारा क्या है यहाँ क्यू है। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा मिल गया, हम यहाँ से सही से मिलाते। चलिए ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सीधे हमको सवाल हल करना। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे जो हमारी त्रिज्या है ओपी जो है, ओपी देखेंगे, ओपी जो हमारा पे कितना है, 5 सेमी है। ठीक है, 5 सेमी। ठीक है, और जो है ओ क्यू है, ओ क्यू देखिए 12 सेमी दिया, और ये जो हमारा है ये हमारा 12 सेमी। ठीक है, यही पी क्यू जो है इसी की हमको बताना है। ठीक है, इसी की हमको बताना है। तब लिखते हैं अपने आंसर सोल्यूशन में
लिखते हैं क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ओ पी बराबर 5 सेमी, ठीक है, और ओ क्यू बराबर 12 सेमी, ठीक है। अब हम आगे लिखते हैं फिर, और जो पी क्यू हमको ज्ञात करना है, पी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सीधे यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और जो हमारा देखिए कोड जो है, कोड हमारा है ओ पी क्यू, ठीक है। जो कोड पी है ये कितना 90 अंश का है, बराबर 90 अंश, ठीक है। इतना लिखने के बाद सीधे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है, लिखते हैं एक मिनट मिटा के हम फिर से लिखते हैं सही से। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे, ठीक है। जो हमारा होता है ओ क्यू जो था हमारा, वो क्या ओ क्यू का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ जो था, देखिए ओ पी जो 12 सेमी है, ठीक है, कर्ण है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है गढ़ होती है, ठीक है, और ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लिख रहे हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ मान रख देंगे हम सिंपली, ठीक है। तो ओ क्यू हमारा जो मान दिया है, ओ क्यू हमारा दिया है था 12 यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ पी कितना दिया है, ओ पी हमको दिया है 5, ठीक है। आप पीछे देख लेना बैक करके, हम अभी आपको दिखा देंगे, प्लस पी क्यू हमको ज्ञात ही करना है, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम इसका वर्ग कर देंगे 12 का, तो हमारा हो जाता है 144, ठीक है। और 5 का वर्ग करके कर देंगे और इधर ले आएंगे, तो इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 25, ठीक है, और बराबर के पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 144 में से घटा देंगे तो यानी 14 में से 5 जाए 9, ठीक है। और हमारा हो जाएगा यहाँ 13 में से 2 जाए 11, ठीक है। तो यानी 119 आया बराबर, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जो है इस पर लगा देंगे हम, यानी हमारा हो जाएगा पी क्यू बराबर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 119, ठीक है। यानी आपका वैकल्पिक जो नंबर था वह कौन से हो जाएगा, हमारा वैकल्पिक नंबर हो जाएगा डी वाला इज राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको रेखा खींचना है, ठीक है। एक दी गई समांतर रेखा, ठीक है। चलिए एक रेखा खींच लेते हैं समांतर, चलिए ये समांतर रेखा खींच लिए, कलर चेंज करते हैं हम, चलिए। और एक कह और समांतर सी रेखा खींचिए, ठीक है, ठीक है। और ये वृत्त की जो हमारी हो छेदक रेखा हो, तो हम वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है, वृत्त हम खींच लेते हैं। चलिए ये वृत्त हम खींच लेंगे तो हमारी हो जाएगी छेदक रेखा, ठीक है। अब कह रहा है इसी समांतर एक और रेखा खींचिए जो इसकी वृत्त के स्पर्श रेखा हो, ठीक है। तो देखिए ये हमारे खींच लिया स्पर्श रेखा हो, ठीक है। तो इनका हम नाम रख देते हैं, ठीक है, हम इसका नाम रख देते हैं। ये जो हमारा नाम है हम लिख देंगे माना पी क्यू एक दी गई रेखा
है, ठीक है। तो हमारा जो पहले हम खींचे इसका नाम P, इसका नाम Q, ठीक है। कह रहा है ना एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा, तो दी गई रेखा मान लीजिए PQ, ठीक है। समांतर कह रहा है, दो ऐसी रेखाएं खींचिए, दो समांतर रेखाएं हम खींच दिए, ठीक है। कह रहा है उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, देखिए हमारा जो है एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। ई हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा, ठीक है। और कह रहा है और दूसरी जो हमारी हो छेदक, तो हमारी दूसरी हो गई, ये वृत्त को दो जगह कर हमारी हो गई छेदक रेखा, ठीक है। हमारी हो गई छेदक रेखा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको इस सवाल में, ठीक है। आगे आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। ओ केंद्र वाला जो हमारा था क्या वृत्त था, ये हमारा ओ केंद्र वाला क्या था वृत्त, यहाँ ओ केंद्र आप बना लीजिए ओ, ठीक। ओ केंद्र वाला वृत्त था जहाँ ए बी जो है, ए बी इसका नाम लिख देंगे, ए इसका नाम, बी छेद रेखा है, ठीक है। तथा सी डी जो स्पर्श रेखा है, इसका नाम सी और तथा नाम डी छेद रेखा। बस इतना आपको करना था। उम्मीद आपको समझ आया होगा, ठीक है। बस आपका ये पहला प्रश्नावली NCERT का समाप्त हो गया, ठीक है। तो आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45, आशीष स्टडी यूपी 45 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यह समझाया गया है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। आप सब आशीष स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, धन्यवाद।